एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आपका वाटर पोटेंशियल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ठीक है। जैसे कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया है, बॉटनी का फर्स्ट यूनिट हम लेके चल रहे हैं एंड दिस इज़ योर आई थिंक फिफ्थ वीडियो फ्रॉम बॉटनी सेक्शन, ठीक है। तो जिन्होंने 4 वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लो, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। आज भी सेम हम लोग उसी सीरीज़ में बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में बात करें तो जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी अनिवार्यता, एसेंशियलिटी देखना है हमें, ठीक है, कि क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हमारे प्लांट्स बॉडी में पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से सूक्ष्म होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, ये सब आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स मी सो मच टू अपलोड more and more wonderful videos for you all. Okay, share to your juniors and seniors also. शेयरिंग इज केयरिंग ना, तो शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, ठीक है। ठीक है, देखिए सॉइल मिनरल इन रिलेशन टू प्लांट, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका आखिर रिलेशन क्या है हमारे पौधों के साथ, ठीक है। तो देखिए इन मोस्ट नेचुरल सॉइल द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स लिमिट प्लांट ग्रोथ एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अधिकांश प्राकृतिक मिट्टी में जो खनिज पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों की वृद्धि और प्राथमिक उत्पादक को सीमित करती है। देखिए जो सॉइल है वो अलोन, मतलब एक प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक नेचुरल सॉइल में जाकर के आपने एक सीड लगा दिया एंड इट विल जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा और उसके बाद से वो क्या हो जाएगा, प्लांट में बदल जाएगा। नहीं, सॉइल जो है वो लिमिट कर देती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। लेकिन अगर उसी सॉइल में हम लोग मिनरल या एलिमेंट्स डाल दें तो फिर वो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्लांट को होगा उसको बढ़ा देगा। समझ रहे हो? जैसे आप सब्जी खाते हो ना, तो नॉर्मल सब्जी आप खरीद के लेके आए, चलो मान लो लौकी खरीद के लेके आए, तो तुम लौकी ला करके तुमने रखा, अब तुम तुरंत उसको काट के थोड़ी खा जाते हो। यू नीड मसाला, मसाला जानते हो, तो जब तक तुम मसाला नहीं डालोगे ना तुम्हारी सब्जी बढ़िया नहीं बनेगी। किसी भी सब्जी की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा अकेला सॉइल नहीं एक प्लांट को पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या उसकी बॉडी को परिपूर्ण नहीं कर सकता है अकेले। उसको चाहिए मिनरल्स एंड एलिमेंट्स सो डैट वो जो मिक्सचर है सॉइल मिनरल एलिमेंट्स का, वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्हेंस करता है। एम आई क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? क्लियर हो गया? ठीक है। Nutrient limitation is an important selective pressure and plant faces many special changes related to the need to acquire and use mineral nutrients efficiently. पोषक तत्वों की सीमा एक महत्वपूर्ण चयनात्मक दबाव है और पौधों को खनिज पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने और उपयोग करने की आवश्यकता से संबंधित कई विशेष परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। क्लियर इट? कि जो न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन होती है हमारे सॉइल में, जैसे हमने बोला ना कि नेचुरल सॉइल जो है वो बस आपके प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं दे पाएगी, आपको उसको इन्हेंस करना पड़ेगा। क्या करके? इंक्लूड करके मिनरल एंड एलिमेंट्स का। तो जब एक नेचुरल सॉइल आप लेते हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेशन होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं उनको सेलेक्टिव प्रेशर्स महसूस करने पड़ते हैं, प्लस उनको बहुत सारे चेंजेस अपनी बॉडी में देखने को मिलता है जो कि सही नहीं होता है। इसीलिए वी नीड, ये प्लांट जो है उनको चाहिए, नीड टू एक्वायर, उनको चाहिए, उनको आवश्यकता है कि वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करें एक सही मात्रा में। समझे? अब देखिए, प्लांट न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली डज नॉट रिफर्स टू फोटोसिंथेसिस। यस, पौधे की जो पोषण है उसको आप प्रकाश संश्लेषण से संदर्भित नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट कि आपके प्लांट में कितने न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस जिसमें आप देखते हो कि प्लांट जो है वो खाना बना रहे होते हैं अपने लिए, वो उनका काम है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो उनको मिनरल्स एंड एलिमेंट्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और जो उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगे उसकी बात हो रही है। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा सेकेंडरी पार्ट है। आवर प्राइमरी पार्ट इज़ कि एक प्लांट में सबसे पहले
एक मिनरल एंड न्यूट्रिएंट अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो अकर होगी। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको करानी है, प्रकाश संश्लेषण देखना है, तो आपके प्लांट में मिनरल्स एंड एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी सही मात्रा आपको प्लांट में दिखाई देनी चाहिए। तभी कोई भी रेस्पिरेशन हो गया, फोटो सिंथेसिस हो गया, वॉट एवर द अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये सब आपको तभी देखने को दिखाई देगी जब आपका जो प्लांट होगा वो बहुत हेल्दी होगा। समझ गया? टेक एन एग्जाम्पल, आप कोई काम करो, लाइक आपको खाना बनाना है, आप किचन में जाओगे, खाना बनाओगे, ठीक है, फिर उस खाना को खाओगे, तो पहले तो आपको एनर्जी चाहिए ना। यू नीड एनर्जी, यू नीड योर विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो आपकी एसेंशियलिटी है आपकी बॉडी में, वो आपको चाहिए, तभी तो आप कोई काम करोगे ना। वैसे ही प्लांट में होता है कि पहले दे नीड एलिमेंट्स एंड मिनरल्स फॉर देयर एनर्जी, तब जा करके वो अपना अलग से फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का करते हैं, बहुत फ्रूट राइपनिंग का, फ्लावरिंग का, इन सब का काम वो करते हैं। क्लियर? बहुत बड़ा लेक्चर दिया बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। अब देखो रोल्स ऑफ मिनरल इन प्लांट, जो हमारे खनिज होते हैं उनका पौधों में भूमिका क्या है, हमें ये जानना है। समझिए, जो मिनरल्स होते हैं दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, आपको हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये हमारी बॉडी का, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग ऑफ आवर बॉडी, लाइक इज द मेन लाइक फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या? प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ये इसके बीच का प्रोटोप्लाज्म है जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिनरल जो है, सोचो कि उसी जरूरी चीज का हमारे मेन कंस्टिट्यूएंट है, उसी से वो बन रहा है, मुख्य घटक है हमारे। देखिए, खनिज जो है वो जीव द्रव्य जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का मिला हुआ प्रोटोप्लाज्म, उसका वो मुख्य घटक है। तो आप सोच लीजिए कि मिनरल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, मिनरल्स हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, जो हमारे खनिज होते हैं वो ऑस्मोटिक संयोजना में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपको मिनरल्स होते हैं दे हेल्प द प्लांट इन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल बेनिफिट टू द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, लाइक हम आपको बोलते हैं ना कि किसी की भी बॉडी परफेक्ट कैसे दिखाई देती है, सुंदर कोई दिखाई देता है, किसी का चेहरा हमेशा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, किसी का चेहरा मतलब नहीं भी ग्लो कर रहा है तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ये सब होता है आपके अंदर विटामिन, जो आपके अंदर मिनरल्स हैं, जो आपके अंदर विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब की वजह से होता है ना। उसी तरह जो हमारे बॉडी, प्लांट बॉडी है, जो पौधे की बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चरल बेनिफिट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी फ्लावरिंग है, जो बडिंग है, जो बड निकलते हैं, जो लीफ का स्ट्रक्चर है, वो सब बहुत ही सुंदर दिखाई देता है बिकॉज जो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट देते हैं, सेल ऑर्गेनेल को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना डिफरेंट, कोई क्रीपिंग होता है, कोई अपवर्ड जाता है, कोई डाउनवर्ड जाता है, हैंगिंग होता है कोई प्लांट, ये सब हमारे मिनरल्स की वजह से होता है, ठीक है। दे मेंटेन टर्जिडिटी, सेलुलर टर्जिडिटी को ये बनाए रखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि टर्जिडिटी मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैला हुआ, मतलब एक होता है ना कि टर्जिड बनाए रखते हैं। अब कैसे समझाऊं इसको, तीखापन इसको बोलते हैं हम हिंदी में, कि तीखापन ये बनाए रखते हैं, मतलब कि मस्त एकदम खड़े हुए प्लांट है, हेल्दी एकदम, हवा चल रहा है उसमें, अपना मस्त लहरा रहे हैं, ठीक है, ऐसा वाला चीज, मुरझाए नहीं है वो एकदम टर्जिड है। ओके, तो ये कहना चाह रहा है। देखिए, दे मेंटेन, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक चार्जेस ड्यूरिंग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। तो देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे जो क्या कहते हैं पौधे होते हैं ना, उनमें जो सेल्स का जो आयंस का टूटना, उनका जुड़ना, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके बाद डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस और जो रिएक्शंस होते हैं, उन सभी में जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे पौधों को। और ये ऑल्सो दे मेंटेन रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन को भी, रेडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जब दोनों साथ में होता है तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें आप बहुत सारे क्रैप साइकिल पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, अगला इसके बाद यही पढ़ने वाले हो ना आप
तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उन सभी में मिनरल्स बहुत हेल्प करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को भी मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं हमारे मिनरल्स के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर सके फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर प्लांट बॉडी। ओके, समझ गए। अच्छा, उसके बाद देखिए टर्म होता है हंगर साइन। हंगर मतलब ही आपको पता है कि भूख लगी, आई एम हंग्री प्लीज गिव मी सम फूड, ये सुना है आपने। तो हम भूखे हैं यार, हमको थोड़ा खाना दे दो। तो हंगर साइन जो होता है, भूख का संकेत जो होता है, ये हमारे प्लांट्स में इस तरीके से होता है कि पौधों में खनिजों की कमी, जब मिनरल्स की कमी होने लगती है तो हमारे प्लांट्स में शारीरिक असमानताएं दिखाई देती हैं। कुछ आपको अलग दिखाई देगा, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, फ्लावरिंग होने से पहले ही प्री मैच्योर डेथ हो जाएगा। तो इन सब एबनॉर्मेलिटी जब आप देखते हो एक प्लांट में, तो आप बोलते हो कि हमारा प्लांट लग रहा है कि भूखा है। अगर आपका प्लांट मुरझा रहा हो, आप पानी डाल दो, देखो फिर से वो हरा हो जाएगा, एकदम खिल के आपको दिखाई देगा, तो वो उस टाइम पे भूखा है, प्यासा है। तो इसीलिए जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, दे एक्ट लाइक अ फूड, जो उनको उनके मतलब जो प्लांट बॉडी होता है उनको जीवित रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपको इनको डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि जो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस ना कर पाना, रेस्पिरेशन ना कर पाना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाना, ट्रांसलोकेशन, गटेशन, ये सभी प्रोसेस जब आप एक प्लांट में देखते हो कि प्लांट बॉडी नहीं है कैपेबल करने के, तब आप बोलते हो कि लगता है हमारे प्लांट में मिनरल्स की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। इसे ही आप हंगर साइन बोलते हो। क्लियर? ओके, लेट देखिए अप्रॉक्सीमेटली 60 डिफरेंट मिनरल्स देखे गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं प्लांट्स में, जिसमें से 30 जो है वो सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जो रेस्ट होते हैं, जो बचे हुए 30 हैं, वो कुछ कुछ स्पेशल प्लांट्स में पाए जाएंगे। ऑफ द अप्रॉक्स जो 30 एलिमेंट्स, मतलब 30 एलिमेंट्स में से देखो एक बार और कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। 60% जो है ना, वो आपने देखा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें से रिपोर्ट किए गए हैं। कितने परसेंट? 60% आपने देखा है कि ओवरऑल प्लांट्स में से क्या किया गया है, आपका रिपोर्ट किया गया है कि इतने खनिज, 60 टाइप के खनिज हमें दिखाई दिए हैं। उसमें से जो 30 टाइप के खनिज हैं वो आपको कुछ प्लांट्स में दिखाई देंगे, ठीक है, और जो बचे हुए होंगे वो आपको फिर डिफरेंट कुछ मतलब स्पेशल प्लांट्स में दिखाई देंगे। और फिर इस 30 में से, ठीक है, इस वाले 30 में से आपको जो 16 होंगे वो आपके एसेंशियल होंगे, और जो बचे हुए होंगे लाइक 16, अब 30 में से 16 गया तो कितना बचा, चलिए बताइए, 14 बचा ना, तो 14 विल बी द नॉन एसेंशियल एलिमेंट। समझ गए आप कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए एक बार और समझा दें क्या, देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड खाली है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि आप इसको लिख सकते हो फैक्ट के तरीके पे। देखो 60 जो है, 60 मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे पूरे प्लांट्स में रिपोर्ट किए गए कि भैया 60 जो मिनरल्स होते हैं ये पाए जाते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। उसमें से जो 30 होते हैं वो हमारे नॉर्मल सभी प्लांट्स में पाए जाएंगे, और जो 30 बचे हुए हैं ये हमारे स्पेशल प्लांट्स में पाए जाएंगे। जो सभी नॉर्मल प्लांट्स में पाए जाएंगे, इसमें से भी जो 16 है ये हमारे एसेंशियल होते हैं, और जो 14 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। समझ गए आप लोग? यही ऊपर की जो स्लाइड थी वो कह रही थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे 16 एसेंशियल प्लांट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मिनरल्स हैं, ठीक है। देखो एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या है भाई, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। एसेंशियल से नाम ही समझ में आ रहा है कि भैया ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना प्लांट नहीं रह पाएगा, ये इतना आवश्यक है कि अगर ये ना रहे हमारे प्लांट में तो अ प्लांट कैन डाई ऑल्सो, ठीक है, मर भी सकता है एक प्लांट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, द नेम सजेस्ट कि जो एसेंशियल है इसका मतलब कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिनको आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनदर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एम आई क्लियर? तो नहीं रिप्लेस कर सकते हो, और ये हमें मतलब हमें ये देखने को मिलता है कि ये पौधों में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ये इनमें डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो दे आर लाइक नेम सजेस्ट, दे आर एसेंशियल, दे आर द मोस्ट एसेंशियल, ठीक है। इसीलिए इनका नाम ही एसेंशियल रख दिया गया कि भाई तुम बहुत ज़रूरी हो तो तुम्हारा नाम ही बहुत ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद देखो द प्लांट इज अनेबल टू ग्रो नॉर्मली एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। आपको हमने बताया कि तत्वों के अभाव, इन तत्व जो एसेंशियल तत्व हैं उनके अभाव की वजह से, कमी
की वजह से जो पौधा है वो सामान्य रूप में विकसित होने तथा अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। वो अपना जो जीवन चक्र है, जो अपना नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लाइफ साइकिल है, वो कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर प्लांट में एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाए। जो आवश्यक तत्व हैं, जो विशिष्ट तत्व हैं, उनकी कमी हो जाए तो एक पौधा अपना जो जीवन चक्र है, जो उनके विकसित होने का सामान्य रूप है, वो सब करने में असमर्थ रहेगा। एम आई क्लियर? तो दे आर द एसेंशियल, ठीक है, नाम से ही पता है एसेंशियल। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। कैन आई रिपीट इट वंस सो डैट आपके दिमाग में कुछ तो याद रहे। ठीक है, देखो सबसे पहले कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये सब पॉपुलर हैं। आपने कार्बन सुना ही होगा, हाइड्रोजन सुना ही होगा, ऑक्सीजन सुना ही होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपने सुना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अब ये और फिर से ये भी अब क्या है, डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? फर्दर क्लासिफाइड है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। अब देखो इनमें से जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये जितने हैं इसमें से कोई ज़्यादा चाहिए होता होगा, कोई कम चाहिए होता होगा। इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स को बांटा गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, MI होगा कि क्या बात कह रहा है। देयर आर टू टाइप्स, देखिए देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द बॉडी, हमारे प्लांट बॉडी के लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब पढ़ लेते हैं कि भाई क्या है मैक्रो और माइक्रो। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं they are available in high concentration large। okay, let's talk about the macronutrient first। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे प्लांट बॉडी के। अगर इक्वल टू इनको माने तो ये 1 मिलीग्राम या फिर 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल होंगे। ओके, मैक्रो मतलब कि दे विल बी अवेलेबल इन हाई कंसेंट्रेशन, बड़े कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाएंगे, समझ रहे हो, बड़े कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाएंगे। और वहीं माइक्रो जो है वो छोटे कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाएंगे। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दे आर इक्वल टू 1 मिलीग्राम और 1000 माइक्रोग्राम। ठीक है, और फिर अभी हम माइक्रो का तो बात करेंगे, ये मैक्रो का बात हो गया। अब देखो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल एंड प्रोटोप्लाज्म। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे जितने भी प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे या फिर प्रोटोप्लाज्म होंगे या डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर्स होंगे, ये हर जगह पाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत है ना हमारे प्लांट्स में। एसेंशियल एलिमेंट्स में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाए जा रहे हैं। तो आपको अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, प्रोटोप्लाज्म हो गया, इन सभी में ये आपको दिखाई देगा। सभी संरचना में ये एक प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, जो स्लाइट डेविएशन होता है ना हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, अगर थोड़ा सा भी डेविएशन, थोड़ी सी भी कमी हो जाए ना, तो फिर ये हमारे प्लांट्स में एक सीरियस अफेक्ट दिखाई मतलब इसका देता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे बॉडी में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो अगर थोड़ा सा कमी हो जाए तो अरे चलेगा यार इतना तो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी कमी थोड़ी सी भी हो जाए, स्लाइट डेविएशन भी हो जाए ना, तो हमारे प्लांट बॉडी में इसकी कमी का जो प्रभाव है वो आपको बेहद दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं। सबसे पहला कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। दीज ऑल आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो इनके निमोनिक्स बना लेते हैं, अच्छे से याद करने का शॉर्टकट बना लेते हैं। तो चलो बच्चों, चलो ठीक है, अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका निमोनिक्स बनाना है और हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चे जो भी सबसे पहले निमोनिक्स बना करके कमेंट बॉक्स में बता देगा, हम उसका कमेंट पिन कर देंगे और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर ऐसा करिएगा कि इसका निमोनिक्स अगर आपको पता है तो फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक टर्म आता है NPK। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है केमिस्ट्री में वो N होता है, फॉस्फोरस का P होता है एंड पोटेशियम का K होता है। तो ये जो है, ये तीन जो है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब कि दे आर द जान ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि जो NPK होते हैं दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे NPK हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये मेनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर होता है H2O, फ्रॉम द इन्वायरमेंट दे द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम द वाटर दे टेक H2O, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा लाइक CO2 में आप देख रहे हो कि जो कार्बन है वो 1 है, जो ऑक्सीजन है वो 2 है, H2O में आप 2 हाइड्रोजन देख रहे हो, 1 ऑक्सीजन देख रहे हो। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये दिखाई मतलब आपको ऐसे देता है कि सॉयल में जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जो CO2 और H2O है उससे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये हम प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। उसमें से जो NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये हमें हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉयल में। CO2 से हमें CO2 से हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाता है और हमें वाटर H2O से हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें इन दोनों से बहुत ईजिली हो जाती है, ठीक है। प्लांट को, ठीक है, हमें बोलते हैं तो वो फिर प्लांट समझा करो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाम से ही समझा रहा है, सूक्ष्म है, ये माइन्यूट कंसंट्रेशन में पाए जाएंगे, लेस देन 1 मिलीग्राम। आप इसको देख सकते हो प्लांट बॉडी में, ठीक है, अवेलेबल। दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंजाइम एक्टिवेटर ग्रोथ रेगुलेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं एंजाइम को एक्टिवेट। अब थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा है तो ये क्या करेंगे, किसी एंजाइम के पास चिपक जाएंगे और चलो भाई तुमको एक्टिवेट कर दे, लेके चलते हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थोड़े से मतलब अमाउंट में रहेंगे और ये एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, जो ग्रोथ होगी उसको रेगुलेट करेंगे। और इनके स्लाइट एलिवेशन मतलब डेविएशन से कोई भी ऐसा बड़ा आपको मतलब हमारे प्लांट बॉडी में ना कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, जैसे कि मैक्रो का दिखाई दे रहा था। की बात करें तो बोरॉन, कॉपर, आयरन, निकल, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, जिंक, दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनके नेम हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैक्रो एंड माइक्रो में हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, देन आज की वीडियो खत्म करते हैं, देन हम आपको अभी आगे बता देंगे कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट देखिए एज द नेम सजेस्ट कि ये रिक्वायर्ड होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में, एंड मैक्रो नेम सजेस्ट कि ये लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी प्लांट बॉडी को। ये प्रिवेंट करते हैं डिसीज से और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी आपको दिखाई देता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अच्छा ये जो हम माइक्रो एंड मैक्रो बता रहे हैं ये प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों का बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपको ओवरऑल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो एंड मैक्रो का बता रहे हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट बॉडी में जो है वो क्वासिकोर, मैरासमम एंड मैल न्यूट्रिशन ये सब भी पाया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं और इनको हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको मेजर कहते हैं। मेजर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम इनको मेजर कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के में देखते हैं कि ओवर कंजप्शन ऑफ विटामिन जो है वो डैमेज कर देता है ह्यूमन बॉडी के लीवर और नर्व को। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इनका अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन कर ले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का तो फिर ये कार्डियो जो हमारे कार्डिक हार्ट की जो डिसीजेज है वो आपको दिखाई देंगी, डायबिटीज़, ओबेसिटी ये सब आपको दिखाई देगा, मोटापा, शुगर जो हो गया ये सब, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आप विटामिन बनते हुए देखते हो, मिनरल्स बनते हुए देखते हो, मैक्रो में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट देखते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनका प्रिवेंशन करना, ठीक है, उनको अच्छे से सुरक्षा देना। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का बताया है, ओके। That's all about the today's video. That's all about the macro and micronutrients. Let meet you in the next video जहाँ पर हम आपको 10, ठीक है, लिटरली हम आपको 10 जो एलिमेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर, इन सभी 10 इस तरीके के, मॉलिब्डेनम वगैरह, इन सभी का आपको सोर्स बताएंगे, डेफिशिएंसी बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, अकरेंस बताएंगे, ठीक है। तो ये हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये आपको हम कल पढ़ा देंगे। 10 आपको हम इंपॉर्टेंट जो है मेरे हिसाब से वो हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के MCQ क्वेश्चंस भी होते हैं तो वहाँ पर वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कई बार पूछ दिए जाते हैं कि भाई 5 मैक्रो 5 माइक्रो का तुम एकदम इलाबोरेट करो, तो तुम्हें वो इलाबोरेशन जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा। तो कल हम मिलेंगे विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज रोल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। तो स्टे ट्यून्ड। अब एक और टॉपिक बचेगा हमारे यूनिट 1 में, देन वी विल मूव फर्दर ऑन आवर जूलॉजी यूनिट 2। ओके,
तो let's meet in the next video. Bye bye, take care, be happy, don't forget to subscribe and like the video. Okay, bye bye.